नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज़ और सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से खास खबर। 3 जुलाई 2026 जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने शुक्रवार को विकासखंड नारकी के राजस्व गांव नैपई स्थित मौजा कपावली का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को राजस्व विभाग की नई रोवर पैमाइश प्रणाली की जानकारी देना और सदियों पुरानी प्राकृतिक झील का डिजिटल सीमांकन और उसकी सीमाओं को सुरक्षित करना था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने झील परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस प्राकृतिक झील को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। झील के चारों ओर सघन वृक्षारोपण कराया जाएगा, जिससे यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। डीएम ने कहा कि जनपद को औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाएगा। पर्यटन विभाग, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के समन्वय से इस झील का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीवीजी रामजी योजना के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि रोवर तकनीक से भूमि की सटीक पैमाइश होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों में कमी आएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नारकी का ये जो नैपई राजस्व ग्राम है कपावली, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रयोग स्टार्ट किया है। ये राजस्व विभाग की तरफ से जो पहले पैमाइश एक परंपरागत पद्धति से होती थी, अब उसमें टेक्निकल इंटरवेंशंस हुए हैं और अब ये रोवर पद्धति से पैमाइश का कार्य किया जाएगा। तो इस तरह की पैमाइश के बारे में लोगों को जानकारी देने, और एक आप देख रहे होंगे झील है प्राकृतिक रूप से, इस झील का पैमाइश कराते हुए इसका एक सीमांकन कराने का एक प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। और ये जो झील है, इस पर हम लोगों का प्रयास है कि इसको इको टूरिज्म के रूप में यहाँ पर इसका एक स्पॉट विकसित किया जाए और पर्यावरण के साथ लोगों को जोड़ा जाए। चारों तरफ प्लांटेशन करते हुए जो यहाँ के जो लोग हैं या आसपास के गांव वाले, ये इनके लिए एक इस तरह की जगह बनाई जाए जहाँ पर लोग आकर अपना कुछ समय बिताना पसंद करेंगे। तो झील के विकास का उद्देश्य है और इसके साथ ही साथ जो नई तकनीकी राजस्व विभाग में लागू हुई है और जिससे आप देखें कि बहुत बड़ी सहूलियत होने जा रही है। जो हमारे पैमाइश को लेकर कई बार लोग विवाद करते थे और पक्ष विपक्षों में विवाद होता था, लोग नहीं मानते थे। तो अब ये इस तरह की तकनीक है जिसमें कि लगभग ±3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी पे आप देखें तो कृषि भूमि या किसी भी प्लॉट की पैमाइश हो जाएगी। तो ये एक राजस्व विभाग के लिए, राजस्व प्रशासन के लिए जो पैमाइश की पद्धति है, मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सर, एक झील की बात करें तो कितना एरिया इसका रहा होगा और ये देखिए क्या क्या काम होगा? 7 हेक्टेयर के उस पर झील है और झील के कार्य के लिए अभी इसकी परियोजनाएं बनाई जाएंगी। ये प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन है हमारा अभी, और इसको पहले जो एरिया है वो डिमार्केट करके हम लोग उसको अलग करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या पर्यटन विभाग, जिसके माध्यम से इसको हम लोग डेवलप करके इसको जनोपयोगी बनाने का सर पूरे जिले की बात करें तो बहुत सारी तालाब ऐसे होंगे, क्या और जगह भी ऐसी योजना प्रस्तावित है? हाँ, देखिए निश्चित रूप से जल संरक्षण हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य है। और जो अब हमारा जो विकसित भारत जी रामजी जो ये योजना लागू हुई है मनरेगा के स्थान पे, उसमें जल संरक्षण उसका एक मेजर कंपोनेंट है। तो जल संरक्षण के प्रोजेक्ट्स और जो पर्यावरण के लिए जो हितकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर टेकअप कर रहे हैं। और ये जुलाई का माह है तो आपने देखा होगा यहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण भी टोकन किया है और इसका विस्तृत रूप से इसका सघन वृक्षारोपण भी किया जाएगा। और जहाँ जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ के उनके किनारे निश्चित रूप से वृक्षारोपण भी किया जाएगा। ठीक।